हेलो दोस्तों, तो आज ज्योग्राफी के सेशन में आपको पशुपालन देखना है। तो जो 20वीं पशुधन गणना हुआ था 2018 में हुआ था, उसके अनुसार यहाँ जो भी भेड़ भैंस बकरी गाय बैल हैं उनके परसेंटेज दिया गया है। अन्न का भी दिया गया है, शुगर का भी दिया गया है। इस सब बात के अलावा आपको देखना है कि 20वीं जो पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है और उसके अनुसार कुल पशुधन में कौन कौन से कितने का परसेंटेज है, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि, ये सब बातें देखा जाएगा। और अंडे का जो जर्दी होता है, कवक होता है, वो किस पदार्थ से निर्मित होता है और जो भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं वो भी देखा जाएगा। और जो भी ऑपरेशन फ्लड है उसके प्रकार जो भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। और बात कर लेते हैं, हाँ, तो लास्ट में तो स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, ये सब बातें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं शुगर 1.69% है, 100 में इतना क्या है शुगर है। भेड़ का देखें तो 13.87%, भैंस का 20.45%, बकरी का 27.80%, गाय बैल का 35.94%। अन्न की बात करें तो 0.25% है। तो यहाँ से कुछ एक किसके आधार पर है, 20वीं पशुधन जो गणना हुआ था उसके आधार पर है। अब बात कर लेते हैं, तो 20वीं जो पशुधन गणना की रिपोर्ट है किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, तो ये मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी मंत्रालय, इसके द्वारा ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु, ये सब बातें पहले ही बता दिया गया है, यहाँ से सिर्फ आंकड़े आपको देखना है। तो प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है, तो बिहार में सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है, तो जमुनापारी ये सबसे ज़्यादा दूध देती है बकरी की एक नस्ल है, ध्यान रखना। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात उसके बाद तेलंगाना है जो 22% में देखी गई। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। अभी मैं सभी क्रांतियों को भी देखता हूँ। तो मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है किस पदार्थ से निर्मित होता है, वो जो इसकी जर्दी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी का प्रवाल भित्ति भी बना होता है, जो आपके लक्षद्वीप या ऑस्ट्रेलिया के कोरल सागर में प्रवाल भित्ति, बैरियर भित्ति सबसे विश्व का बड़ा है, ये आपको जानना चाहिए। चलिए, अब यहाँ जो भी कृषि से उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, तो हरित क्रांति ये गेहूँ से मतलब संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन बोला जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत के, बाकी बोरलॉग ये क्या हैं, विश्व के हैं, जो यूएसए से संबंधित थे। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। सुनहरी तो स्वर्ण क्रांति ये फल एवं सब्जी उत्पादन बागवानी। आज से श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन। ये सब बातें मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ सिर्फ आप देखकर लिख लीजिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो लेग हॉर्न, ये ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी है। और मुर्गी का जो अंडा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये ध्यान देना। और खाने वाले सोडे का नाम हो जाएगा NaCO3। बाकी धोने वाले का तो Na2CO3, ये ध्यान रखना। साधारण नमक का NaCl, ये ध्यान रखना। चलिए, सूरतगढ़ ये भारत में स्थापित जो केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है, तो सूरतगढ़ राजस्थान में, चिपलिका और सुनबेड़ा ये उड़ीसा में, धमरोड़ ये गुजरात में, हैसरघट्टा तो कर्नाटक में, अलमाड़ी तमिलनाडु में, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में, ये यूपी का अपने यहाँ का है, इसे ध्यान रखना। तो ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रतिष्ठित वीर
उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैरस खट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के लिए सांड एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ये जानकारी आपको रखना है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन और वितरण से। ये बहुत बार पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इसके 3 प्रकार हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए, पहला है और उसके जो भी चरण है उसको भी देखा जाएगा। तो पहला जो ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन फ्लड, तीसरा। इनकी अवधि की बात किया जाए तो पहले का होता है जुलाई 1970, जुलाई 1970 से मार्च 1981, मार्च 1981, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो था वो अप्रैल 1981 से मार्च 1985, मार्च 1985, ये ध्यान रखना। और तीसरा जो था अप्रैल 1985 से और मार्च 1996। और इसके पहले 1905 में वो पोषण वाला आया था, मतलब जो भोजन का व्यवस्था है वो सब बातें किया गया था। और भैंसों की जो देसी नस्ल होती है वो 3 तरह की होती हैं। जो भैंस होते हैं 3 तरह के, आपके गांव में या हमारे गांव में ये सब भैंसें हैं। एक को बोलते हैं मुर्रा, एक को बोलते हैं मुर्रा, और नीली रावी, ये एक ही है। और तीसरा हो जाएगा जफराबादी। तो ये ध्यान रखना, जो भैंस की देसी नस्ल है वो 3 प्रमुख किस्में हैं, मुर्रा, नीली रावी और जफराबादी। तो ध्यान रखना, ये 3 भैंस की किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से ये संबंधित है। 20वीं जो राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्थान पर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो हिसार, ये हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ बरसाना की होली और क्या लठमार होली, ये सब फेमस है, ध्यान रखना। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण के बाद यहाँ पर क्या है, चलिए जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। तो पहला था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDR, ये करनाल में, कहाँ है? करनाल में, ध्यान रखना। और मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये मेहसाना में। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालमपुर, ये बनासकंठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा ईरोड प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी। जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसे ध्यान रखना कि 20वीं पशुधन जो गणना रिपोर्ट किसके द्वारा? तो यहाँ मत्स्य पालन और पशु डेयरी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा लीजिए। और गाय की जो ये किस्म है, इसे भी भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी का नाम जमुनापारी, ये ध्यान रखना। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक, इसमें 2 से 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। बाकी मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है ये भी स्टार लगा लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बाकी ये तो पूछने वाला ही है, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, इंद्रधनुषी। इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, पीली, रजत और क्या भूरी, और गोल भी आ जाएगा। क्या गोल भी आ जाएगा? तो इसे आप ध्यान रखना। चलिए कुछ बातें यहाँ से। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर रखना। अब विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाले मुर्गी का नाम लेगहॉर्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं टिक कर दे रहा हूँ, उसे ध्यान करके आप याद करिए। और जो भैंस के नस्ल हैं मुर्रा, नीलीवारी और जफराबादी, तो इसे देसी नस्ल है, इसे आप याद रखना। यहाँ से देख लेते हैं। और स्टॉक फार्मिंग ये किससे संबंधित है? फार्मिंग, तो ये ध्यान रखना पशुओं के प्रजनन से। बस यही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो मथुरा। ठीक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है,
इसको याद या ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए अध्याय से। तब तक के मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए।